इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के आज़ादपुरा क्षेत्र में हैं। आज़ादपुरा एक समय स्वर्गीय श्री नाथूराम कुशवाहा जो विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से, उनके आवास का वह स्थान जाना जाता है। आज़ादपुरा राजनीतिक गलियारे को लेकर बहुचर्चित रहा है और वर्तमान में भी है। तो वहीं उनकी धर्मपत्नी उपचुनाव में श्रीमती सुमन कुशवाहा जी भी बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचित हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से वर्तमान में 2022 मिशन सामान्य विधानसभा चुनाव 226 ललितपुर। यहाँ पर विभिन्न पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और विभिन्न निर्दलीय लोग चुनावी समर में हैं। ललितपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जहाँ अनेक गायें जो देखी जाती हैं और सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं को बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए सभी प्रत्याशी बढ़ चढ़कर मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें अपनी बात कह रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों की उद्घोषणाएं सुशोभित कर रहे हैं, सुना रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हमारे साथ हैं श्रीमती सुमन कुशवाहा, पूर्व विधायक ललितपुर विधानसभा क्षेत्र, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत उपचुनाव से निर्वाचित होकर विधानसभा में सदस्य के रूप में पहुंची थी। ललितपुर में उनका जो योगदान रहा और उनके पूज्य पति जी का योगदान रहा विधायक तौर पर, उस योगदान के साथ साथ वर्तमान परिवेश में बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार हैं गुड्डू राजा, उनके समर्थन में आप चुनाव प्रचार में पहुंच रही हैं। तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि उनका क्या एजेंडा है और उनके अपने दरमियान क्या उपलब्धियां रहीं। आप विधायक रहीं तो उस समय की क्या आपको सोच है, किस तरह से आप शेयर करना चाहते हैं? उस समय हम विधायक रहे तो पद जो हैंगी के मतलब हमने काम अच्छे किए हैं। और आज जो जनपद में आज गुड्डू राजा हैंगे ना, वो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैंगे, उनके हम संगे हैंगे और अपनी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। और हमारे घर पे जो बहन जी जो आई थी, उनका मेरे लाने बहुत सहयोग रहा और उनके लाने में हमेशा खड़े रहेंगे। आपके जो पति देव थे श्रीमान नाथूराम कुशवाहा, जो हमारे सदर विधायक 2007 में निर्वाचित हुए थे, आप उप चुनाव में 2009 में निर्वाचित हुई थी। तो जब उनका निधन हुआ तो पूरे जनपद में शोक की लहर थी। नाथूराम जी कुशवाहा जी के अनायास उनका निधन हुआ तो उनकी अंत्येष्टि पंचतत्व में विलीन होने के पूर्व बहन मायावती जो हमारी मुख्यमंत्री थी उस समय, वो ललितपुर आई थी। इसी आज़ादपुरा में उनके आवास पर आकर उन्होंने उन्हें पुष्प अर्पित किए थे। उस समय का दृश्य ललितपुर लाइव टीवी कुछ चित्र में झलकियों में आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ उनके सुपुत्र चेतन कुशवाहा भी जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। चेतन जी बताएं कि जो आपके पूज्य पिताजी विधायक रहे, वर्तमान में माताजी भी आपके साथ में विधायक रही जी, इस माता पिता के जो योगदान से जनपद में क्या उपलब्धि आपके विधायक तौर में रही? हमारे जब पिताजी जब 2007 में जब जीते थे तो उन्होंने यहाँ की जो दिशा और दशा थी, जो दलित, पिछड़े और गरीब परिवार के लोगों की उन्होंने खुलकर मदद की थी। और चूँकि वो दुर्भाग्य रहा कि वो पूरे पंचवर्षीय नहीं कर पाए और 21 जुलाई सन 2009 में वो हम सबके बीच से चले गए। उस दौरान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहन जी हमारे आवास पर आई थी और हमारे पूरे परिवार का और पूरे हमारे ज़िले के सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ाया था। और उन्होंने पुनः एक बार हमारे परिवार में ही हमारी माताजी को पुनः टिकट देकर उनको निर्वाचित करके क्षेत्र में भेजा था। वर्तमान की चुनाव स्थिति और पूर्व की चुनाव स्थिति में आप क्या तुलनात्मक अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो बहुत कुछ हो गया है। अब तो स्थितियां जो है काफ़ी कुछ चेंज हो गई हैं हर तरीके से। उस समय चुनाव सरल भी था और उस समय जब जो है चुनाव जब हम लोग लड़े थे तो इतने तो राजनीतिक परिवार से थे नहीं हम लोग, ना हमारे फादर थे, अधिकारी थे, आप सभी को जानकारी है, और इंजीनियर पद से रिटायर्ड हुए तो उसके बाद वो चुनाव में आए थे और जनता ने यहाँ सहयोग उनका किया और जो है उस समय जीते
विपरीत परिस्थितियों में भी, और जनसमूह ने, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने हमारे परिवार को जो भरपूर आशीर्वाद दिया। और आज भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी हमारे पिताजी का और माताजी का ससम्मान उसी स्थिति और परिस्थिति में नाम लिया जाता। आज भी स्वर्गीय नाथूराम वर्तमान चुनाव में धन बल, जाति बल, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका देखा जा रहा है? अब देखिए, ये तो धन बल तो चलते ही चलता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जातिवाद भी सब कुछ है, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा रोचक है कि धन बल चलता है, जाति बल चलता है, क्या चलता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। बाकी आप लोग क्षेत्र में हैं, आप बता सकते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। ललितपुर का विकास जी किस अव्यवस्थाओं को लेकर रुक जाता है? अब विकास की तो ये तो अपने अपने जो सिस्टम है या जो सरकार की योजनाएं हैं या तो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं या कुछ आ नहीं पाती हैं। तो अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि किस वजह से रुक जाता है, कि प्रशासनिक तौर पर रुक जाता है, कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते। सरकार में प्रशासनिक सेवा बेहतर रही क्या? बहन जी की सरकार में तो आप लोगों ने भी देखा है, प्रशासन सेवा बहुत बेहतरीन रही है। चाहे कोई भी ऑफिस थे तो सारे अधिकारी सुबह 10 बजे, और भी जो है कोई भी योजना होती थी और सब टाइम टू टाइम सब कुछ होता था उस समय। हमारे साथ थे हमारे चेतन कुशवाहा जो विधायक पुत्र हैं, तो उनके साथ हमारे साथ थी पूर्व विधायक श्रीमती सुमन कुशवाहा, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सदस्य होने के साथ क्षेत्र विधायक होने के जो अनुभव हैं, जो उन्होंने चुनाव की परिस्थितियों में उस समय माहौल देखा और वर्तमान की चुनाव परिस्थितियों का माहौल देख रही, इन दोनों विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उनके समर्थक में आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, लेकिन आने वाला जो 20 तारीख का दिन है, जो फरवरी है, 20 फरवरी, उस दिन मतदान होना है, लोग मतदान करने जाएंगे। उस दिन क्या स्थिति बनती है, कौन किसको वोट देता है, कौन अपने मत से किसको विधायक चुनता है, ये कभी आने वाला कल ही बता सकता है। और 10 मार्च को कौन बनेगा ललितपुर का विधायक, ये स्वतः ही संचालित प्रसारण हो जाएगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।